हेलो गाइस, स्वागत है आपका सिटीजन जी चैनल पर। और आज आप देखने वाले हो 2013 में आई ब्रिटिश वॉर ज़ॉम्बी मूवी आउटपोस्ट 3। इसका ऑफिशियल टाइटल है आउटपोस्ट राइज ऑफ द स्पैट्सनाज़। ये आउटपोस्ट सीरीज का थर्ड पार्ट है और ये 2008 में आई फर्स्ट मूवी का प्रीक्वल है। ये मूवी वर्ल्ड वॉर 2 के टाइम पर बेस्ड है और इसमें नाजी ज़ॉम्बीज़ के बारे में और भी ज़्यादा इन्फॉर्मेशन दी गई है। तो ये वीडियो कंटिन्यू करने से पहले अगर आपने इसके पहले 2 पार्ट नहीं देखे हैं तो आई बटन पे क्लिक करके पहले आप उन्हें देख लो, क्योंकि इस मूवी को समझने के लिए पहले उन्हें देखना जरूरी है। और मुझे काफी लोग पूछते हैं कई सारी मूवीज के बारे में कि उनके ऊपर वीडियो कब आएगी, तो वीडियो एंड तक देखना। एंड में मैं बताऊंगा कि वीडियो किस हिसाब से आ रहे हैं और आगे हम कैसे कंटिन्यू करेंगे, और साथ ही सबसे ज्यादा पूछे जाने वाले सवालों के जवाब भी दूंगा। तो अब ज्यादा देर ना करते हुए जल्दी से स्टोरी स्टार्ट करते हैं। मूवी स्टार्ट होती है 1945 में ईस्टर्न यूरोप में, जहां एक रशियन स्पेशल फोर्स जिसका लीडर था डोखोलोव एक सीक्रेट नाजी बेस ढूंढ रहे थे। जंगल से होते हुए वो एक रोड तक पहुंचते हैं जो कि मैप पर नहीं था। बेस का पता लगाने के लिए वो एक प्लान बनाते हैं। वो रोड के दोनों तरफ बॉम्ब लगा देते हैं और नाजिस के वहां से गुजरने का वेट करते हैं। कुछ देर बाद उन्हें वहां एक नाजी ट्रूप आता दिखाई देता है और उसे देखकर वो सब रेडी हो जाते हैं। ट्रक में से एक नाजी सोल्जर किसी सीनियर ऑफिसर को रिपोर्ट कर रहा था कि वो बेस से 5 किलोमीटर दूर हैं, और वो ऑफिसर था क्लोड्स, जो कि उस जंगल में ही था और उस ट्रूप के लिए रास्ता सिक्योर कर रहा था। जैसे ही वो रशियंस के निशाने पर पहुंचते हैं वो बॉम्ब ब्लास्ट कर देते हैं, और इससे पहले कि नाजी संभल पाते वो उन सबको शूट कर देते हैं। लेकिन मरते मरते एक सोल्जर ये रिपोर्ट क्लोड्स तक पहुंचा देता है। अटैक की खबर सुनकर क्लोड्स भी उस तरफ बढ़ जाता है और उसके पास एक स्पेशल सोल्जर भी था। उधर सभी नाजिस को मारने के बाद डोलोखोव उनकी कार की तलाशी लेता है। कार में से उसे कुछ डॉक्यूमेंट्स मिलते हैं जिनके साथ एक सिरिंज भी थी। उनके ट्रक में उन्हें एक नाजी ज़ॉम्बी लाश भी मिलती है, जिससे वो डॉक्यूमेंट्स कुछ सेंस बनाने लगते हैं। उन्हें पता चल चुका था कि उस बेस पर नाजिस कुछ बहुत ही खतरनाक कर रहे हैं। अभी वो चेकिंग ही कर रहे थे कि तभी वहाँ नाजिस से भरा हुआ एक आर्मर ट्रक आ जाता है। उसके ऊपर गोलियां बेअसर थी, इसलिए डोलोखोव सभी को जंगल में भाग जाने का ऑर्डर देता है। लेकिन उसे ये नहीं पता था कि जंगल भी सेफ नहीं है। सारे रशियन जंगल में भाग जाते हैं और नाजिस उनका पीछा करते हैं। एक रशियन सोल्जर अर्काडी पकड़ा जाता है। बाकी सब स्प्लिट हो जाते हैं, लेकिन फ्योडोर भी पकड़ा जाता है। डोलोखोव उन डॉक्यूमेंट्स को लेकर भाग रहा था और उसके पीछे जितने भी नाजिस लगे थे उन्हें पोट्रोस्की स्नाइप कर रहा था। तभी क्लोड्स का ज़ॉम्बी सोल्जर उसके पास पहुंच जाता है और उस पर हमला कर देता है। डोलोखोव उसके चिल्लाने की आवाज सुनकर उसकी मदद के लिए जाता है, लेकिन तब तक बहुत देर हो जाती है। एक सोल्जर उसे भी मारकर बेहोश कर देता है। नाजिस उसे उठाकर उसी बंकर में ले जाते हैं, जहां उसे अर्काडी और फ्योडोर भी मिल जाते हैं। फ्योडोर बुरी तरह जख्मी था, उन्हें एक सेल में बंद किया हुआ था। उनके सेल में एक यूएस जासूस रॉजर्स भी बंद था। रॉजर्स उन्हें बताता है कि इस जगह पर नाजिस मुर्दों को फिर से उठाते हैं ताकि वो हिटलर के आगे फिर से झुक सकें। उन्हें पता चलता है कि वो एक किलिंग जार में है, जहां वो नाजिस अपने ज़ॉम्बीज को जिंदा लोगों पर छोड़कर उनकी टेस्टिंग करते हैं। वो वहां से निकलने की कोशिश करते हैं। तभी जनरल स्ट्रेसर, जो कि उन्हें देख रहा था, अपने वर्कर्स को सब्जेक्ट 9 को रिलीज करने का ऑर्डर देता है। अचानक वहां लाइट जलती है और वो सब सामने अपने साथी कॉस्टिया को देखते हैं। कॉस्टिया के पीछे लिफ्ट का दरवाजा खुलता है और उसमें से एक ज़ॉम्बी निकलता है जो कि उसे खा जाता है। डोलोखोव स्ट्रेसर को चैलेंज करता है, तब वो उनका सेल भी खोल देता है। डोलोखोव जल्दी से बाहर जाता है और उस ज़ॉम्बी को मारने लगता है, लेकिन वो मरने का नाम नहीं ले रहा था। तब अर्काडी एक रॉड से मार मार कर उसे खत्म कर देता है। कॉस्टिया को वो नहीं बचा पाते। तब गुस्से में डोलोखोव स्ट्रेसर को ललकार देता है और उसके ऐसा करते ही वो एक और ज़ॉम्बी को रिलीज करते हैं, जो कि एक लंबा चौड़ा नाजी शैतान था। लेकिन डोलोखोव भी किसी बीच से कम नहीं था। वो उससे भिड़ने के लिए बिल्कुल तैयार था, लेकिन उनके ऊपर हमला करने के बजाय वो नाजी पहले रॉजर्स को पकड़कर उसे मार देता है। डोलोखोव उस पर हमला करता है और अर्काडी भी उसका साथ देता है, लेकिन वो दोनों मिलकर भी उसकी बराबरी नहीं कर पा रहे थे। वो अर्काडी को मार देता है। ये देखकर डोलोखोव को गुस्सा आ जाता है और वो मार मार कर उस नाजी का बुरा हाल कर देता है और आखिर में उसे मार कर ही दम लेता है। ये देखकर स्ट्रेसर बहुत इंप्रेस होता है। अपनी ज़ॉम्बी आर्मी में उसे डोलोखोव जैसे ही सोल्जर्स की जरूरत थी। वो डोलोखोव और फ्योडोर को अपने साथ लेकर जाता है। वो दोनों देखते हैं कि वहां पर उन्होंने कई सारे ज़ॉम्बीज को रख रखा था, जो कि उनके टेस्ट सब्जेक्ट्स थे, क्योंकि उनके एक्सपेरिमेंट का हर किसी पर अलग अलग असर होता था, जिससे अलग अलग तरह के ज़ॉम्बीज बनते थे। लेकिन अभी तक उन्हें वो परफेक्ट सब्जेक्ट नहीं मिल पाया था। स्ट्रेसर उन्हें एक्सपेरिमेंट रूम में लेकर जाता है, जहां वो एक आदमी के अंदर एक सीरम इंजेक्ट करते हैं और उसे उसी चेम्बर में डाल देते हैं जिसमें उस मशीन की एनर्जी को स्टोर किया जाता था।
जैसे जैसे मशीन चार्ज होती है उस चेम्बर में एनर्जी बढ़ती जाती है और एनर्जी के बढ़ने से उस आदमी पर बहुत बुरा असर होने लगता है। जब एनर्जी 100% हो जाती है तो उसके सारे ऑर्गन्स फटने लगते हैं और आखिर में वो ब्लास्ट हो जाता है। स्ट्रेसर के हिसाब से वो एक वीक सब्जेक्ट था। वो डोलोखोव को उस चेम्बर में ले जाता है। वहाँ डोलोखोव की नज़र उस ब्लास्ट हुए आदमी के दांत पर पड़ती है। वो स्ट्रेसर को उसे मारने के लिए मजबूर करता है और उसकी कोशिश कामयाब हो जाती है। जैसे ही स्ट्रेसर उसे मार कर नीचे गिराता है वो उस आदमी का दांत उठाकर अपने मुंह में डाल लेता है। गार्ड्स उसे वहाँ से ले जाते हैं। वो उसके ऊपर एक्सपेरिमेंट करने के बजाय उसे उसके दोस्त का हाल दिखाते हैं। वो फ्योडोर को इंजेक्ट करते हैं और उसे भी चेम्बर में बंद कर देते हैं। मशीन चार्ज होती है और उसकी भी हालत बिगड़ने लगती है। एक्सपेरिमेंट पूरा होने के बाद डॉक्टर्स अंदर जाकर चेक करते हैं कि उसका क्या हुआ। फ्योडोर बिल्कुल ठीक था, बल्कि वो पूरी तरह हील हो चुका था। वो अकेला ही सबको मारने लगता है। तब कई सारे सोल्जर्स मिलकर उसे पकड़ते हैं और एक नाजी नर्स उसे इंजेक्शन लगाकर बेहोश कर देती है। यह वही नर्स है जिसे आपने आउटपोस्ट 2 में देखा था। गार्ड्स डोलोखोव को एक सेल में लेकर जाते हैं, लेकिन अंदर जाने से पहले वो चालाकी से दरवाजे के लॉक में वो दांत फंसा देता है ताकि वो दरवाजा पूरी तरह लॉक ना हो पाए। गार्ड्स उसे लॉक करके वहां से चले जाते हैं। उनके जाते ही वो अपनी हथकड़ियां तोड़ लेता है और उस दरवाजे को लात मारकर खोलने लगता है। शोर सुनकर 2 गार्ड्स वहां चेक करने आते हैं। डोलोखोव दरवाजा खोलकर उन दोनों को मार देता है। वो उनके कपड़े पहन लेता है और उन दोनों को सेल में बंद कर देता है। वो आगे बढ़ता है, तभी उसे कुछ और गार्ड्स की आवाज सुनाई देती है और वह जल्दी से एक सेल में छुप जाता है। उस सेल में जो आदमी बंद था वो था कर्नल गॉड्स। डोलोखोव वहां से निकलता है और एक एक करके सभी गार्ड्स को मारते हुए आगे बढ़ता है। वो रेडियो रूम में पहुंचता है और वहां बैठे सोल्जर को मारकर अपनी कमांड से कांटेक्ट करने की कोशिश करता है, लेकिन उसे कोई रिस्पांस नहीं मिलता, इसलिए वो आगे बढ़ जाता है। वो उसी एक्सपेरिमेंट रूम में जाता है और डॉक्टर को मारकर फ्योडोर को आज़ाद कर देता है। इतने में नाजिस को पता चल जाता है और वहाँ सिक्योरिटी अलार्म बजने लगता है। वो दोनों जल्दी से वहाँ से निकलते हैं, लेकिन जाते जाते डोलोखोव नर्स को इंजेक्शन लगाकर उसे चेम्बर में बंद कर जाता है। अब आपको पता चल गया होगा कि वो ज़ॉम्बी कैसे बनी। वो चुप चुप कर आगे बढ़ते हैं क्योंकि फ्योडोर को कुछ हो रहा था। वो किसी चीज़ को अपने अंदर ग्रो होते हुए महसूस कर रहा था। वो नाजिस को मारते हुए आगे बढ़ते हैं, लेकिन नाजिस बहुत ज़्यादा थे और उन सब का मुकाबला करना नामुमकिन था, इसलिए उन्हें पीछे हटना पड़ता है। वो वापस जाते हैं। उनके पास कोई रास्ता नहीं था, इसलिए वो लिफ्ट से नीचे जाते हैं, इसी आस में कि बाहर निकलने का कोई और रास्ता भी होगा। ऊपर स्ट्रेसर डॉक्टर क्लॉजनर को नीचे के सभी ज़ॉम्बी सेल्स खोलने का ऑर्डर दे देता है। ये मुश्किल भी कम नहीं थी कि फ्योडोर भी बदलने लगता है। वो डोलोखोव को मारने की कोशिश करता है, फिर भी डोलोखोव उसे हौसला देता है और उसे लेकर आगे बढ़ता है। आगे उन्हें नाजी सोल्जर्स के बजाय नाजी ज़ॉम्बीज मिलते हैं जो कि अनस्टॉपेबल थे। फ्योडोर कहता है कि वो उन्हें डाइवर्ट करेगा और इतने में वो डोलोखोव को वहाँ से निकल जाने के लिए कहता है। फ्योडोर अपना काम शुरू कर देता है और डोलोखोव भी जल्दी से जाकर लिफ्ट स्टार्ट करके उसका शाफ्ट खोलकर उसके ऊपर चढ़ जाता है, लेकिन उसके पीछे एक ज़ॉम्बी भी लिफ्ट में घुस जाता है और ये वही ज़ॉम्बी है जिससे वो पहले भी भिड़ चुका है, यानी कि वो मरा नहीं था। उधर ज़ॉम्बी से लड़ते लड़ते फ्योडोर भी मारा जाता है। लिफ्ट को ऊपर आते देखकर स्ट्रेसर अपने सोल्जर्स को ऑर्डर देता है कि जो भी लिफ्ट से ऊपर आए उसे भून डालो। ये कहकर वो खुद वहां से चला जाता है। लिफ्ट ऊपर आती है और उसमें से निकलता है वो ज़ॉम्बी। सभी सोल्जर फायरिंग शुरू कर देते हैं, लेकिन उसके ऊपर फायरिंग बेकार थी। वो सभी को मारते हुए चलता है। डोलोखोव भी नीचे उतर जाता है और वो देखता है कि सारे सोल्जर्स मरे पड़े थे। आगे उसे वो ज़ॉम्बी भी मिलता है जो कि हज़ारों गोलियां खाने के बाद भी आगे बढ़ रहा था। वो उसके सर में गोलियां मारकर उसे ख़त्म कर देता है। उसे स्ट्रेसर भी दिख जाता है और वो उसकी तरफ चाकू फेंक कर मारता है जो कि सीधा उसकी छाती में घुस जाता है। बाहर निकलने से पहले वो स्ट्रेसर को भी मुक्ति दे देता है। वो वेंट्स के थ्रू आगे बढ़ता है और फाइनली बाहर पहुंच जाता है। वो भागकर वहां से निकलने की कोशिश करता है, तभी उसका पैर एक वायर पर पड़ जाता है जिससे एक सिग्नल फ्लेयर निकलती है और क्लोड्स को पता चल जाता है कि वो कहाँ है। वो अपने ज़ॉम्बी को उसके पीछे छोड़ देता है। डोलोखोव अकेला उसके ज़ॉम्बी और सोल्जर्स पर भी भारी पड़ता है और उनसे छुटकारा पाने के बाद वो क्लोड्स को भी मार देता है। अपनी कमांड को दिखाने के लिए उसने प्रूफ रखे हुए थे, लेकिन एक ज़ॉम्बी से बड़ा और क्या प्रूफ हो सकता था। वो ज़ॉम्बी को ही उठाकर चल देता है। फिर सीन शिफ्ट होता है प्रेजेंट रशिया में और हम देखते हैं डोलोखोव को जो कि अभी भी उस सब को भूल नहीं पाया था। उसके पास एक आदमी आता है जो कि उसे हंट की फोटो दिखाता है और यहाँ ये मूवी एंड हो जाती है।
तो एंडिंग का मतलब ये है कि डोलोखोव के पुराने घाव अभी तक भरे नहीं थे और वो यही सोचता था कि उसने नाजिस का वो ऑपरेशन बंद करवा दिया था जिसमें उसके सारे दोस्त भी मारे गए थे। लेकिन वो आदमी आकर उसे हंट की फोटो दिखाता है जिसका मतलब कि वो उसे ये बताता है कि वो मशीन फिर से शुरू हो चुकी है और नाजिस को रोकने के लिए फिर से रशियंस को कुछ करना पड़ेगा। तो इस मूवी में हमें वो ज़ॉम्बीज दिखाए गए हैं जो कि हमें पिछले दोनों पार्ट में नहीं दिखाए गए थे, यानी कि इंसानों को खाने वाले ज़ॉम्बीज। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि ये फिल्म मेकर्स की कोई गलती है। फिल्म में हमें साफ दिखाया गया है कि हर किसी पर उन एक्सपेरिमेंट्स का अलग असर होता है। जो नॉर्मल लोग थे वो बेकाबू ज़ॉम्बीज बनते थे जिन्हें वो अपना पेट बनाकर रखते थे और उन्हें डॉग्स नाम दिया जाता था, जैसा कि आपने क्लॉड्स के पास देखा। फिर थे सोल्जर्स जो कि एक्सपेरिमेंट के बाद भी बेकाबू नहीं होते थे। उन्हें अपनी पूरी ट्रेनिंग याद रहती थी जिससे वो और भी खतरनाक बन जाते थे। तो ये थी आउटपोस्ट सीरीज। इसके बाद अभी तक इस सीरीज में कोई और मूवी नहीं आई है और ना ही मूवी आने का कोई चांस है। अब बात करते हैं कि चैनल पर वीडियोस किस हिसाब से आ रही हैं। तो भी मैं सारी सीरीज कवर कर रहा हूँ। हॉरर लेजेंड्स भी चल रही है जिसमें मैं अभी रीबूट्स ला रहा हूँ। इसमें हैलोवीन और टेक्सास चेनसो मैसेकर सीरीज आ चुकी है और अब इस सीरीज में फ्राइडे द 13th का रीबूट आएगा। इनके बीच में मैं कुछ अपनी फेवरेट मूवीज भी ला रहा हूँ और कुछ आप सबकी हाई डिमांड पर, जैसे द हिल्स हैव आइज और आउटपोस्ट। और साथ ही अंडररेटेड मूवीज भी आ रही हैं जो कि आप जल्दी ही देखोगे। यानी कि मैं एक ही कैटेगरी पकड़कर नहीं चल रहा हूँ, थोड़ा थोड़ा आपको सब कुछ दिखा रहा हूँ और अभी ऐसे ही चलेगा। आगे जाके मैं इसमें और भी सीरीज ऐड करूंगा जो कि आप सबको और भी पसंद आएगी। अब कुछ आपके सवाल हैं, उनके जवाब दे देता हूँ। तो सबसे ज्यादा सवाल 100 सीरीज के लिए आते हैं। 100 सीरीज बहुत पहले से लटकी हुई है। मैं जब भी 100 पे काम करने का सोचता हूँ तभी बीच में कुछ ना कुछ आ जाता है। अभी मेरी इंटरनेट की प्रॉब्लम चल रही है जिस वजह से वीडियोस लेट भी हो रहे थे और बहुत लेट नाइट अपलोड होते थे। एक वीडियो अपलोड करने में मुझे पूरा दिन लग रहा है और रात के 1 बजे तक जाकर वीडियो अपलोड होती है। तो आप सबको पता है कि इस हालत में 100 सीरीज नहीं बन सकती क्योंकि वो बहुत ही बड़ी सीरीज है और जितनी बड़ी है उतनी ही ज्यादा कंफ्यूजिंग भी है। तो जब भी वो आपके सामने आएगी तो उसमें मेरा बेस्ट होगा। तो टेंशन लेने की कोई बात नहीं है, 100 सीरीज जल्दी आएगी, उसे मैंने ड्रॉप नहीं किया है। तो दूसरा सवाल जो कई सारे लोग पूछते हैं कि चैनल पर मैं स्लैशर्स के अलावा पैरानॉर्मल या थ्रिलर्स भी लाऊंगा या नहीं। तो बिल्कुल हाँ, बहुत कुछ आपको दिखाना है और वो भी सबसे हटके। पहले मैंने सबको स्लैशर फैन बना दिया है, अब मैं स्लैशर्स के साथ ज़ॉम्बी मूवीज भी लेकर चल रहा हूँ। जब आप थोड़ा ज़ॉम्बीज में भी घुस जाओगे तब थ्रिलर्स या पैरानॉर्मल भी शुरू कर देंगे और आपको हर तरह के हॉरर के बारे में अच्छे से पता चल पाएगा। जैसे मैं अभी शर्त लगाकर कह सकता हूँ कि इस चैनल की ऑडियंस स्लैशर्स में बहुत आगे आ चुकी है और अब आप सबको पता है कि अच्छी स्लैशर्स कौन सी हैं और बेकार कौन सी। तो सेम ऐसे ही हॉरर के और भी सब जॉनरास को आप अच्छे से जानोगे। तो हमेशा अपडेटेड रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके वो बेल नोटिफिकेशन जरूर से ऑन कर लो। सब्सक्राइबर बढ़ते हैं तो वीडियो बनाने की मोटिवेशन भी बढ़ती है और मोटिवेशन सबसे ज्यादा जरूरी है। तो मेक श्योर कि आप चैनल को सब्सक्राइब करके हमारी कम्युनिटी का हिस्सा बने और ज्यादा अपडेट्स के लिए आप मुझे इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। जो अपडेट्स मैं यहाँ नहीं डाल सकता वो मैं वहाँ डालता हूँ। तो बस इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको ये वीडियो और मेरे एफर्ट्स पसंद आए हैं तो वीडियो को एक लाइक और एक कमेंट जरूर करना। साथ ही अगर आप चैनल को सपोर्ट करना चाहते हैं तो नीचे आपको मेरा Amazon एफिलिएट लिंक मिल जाएगा। तो जब भी आप Amazon से कोई बिल पेमेंट करें या शॉपिंग करें तो प्लीज़ मेरे लिंक के थ्रू ही जाएं ताकि चैनल पर क्वालिटी और भी ज़्यादा बढ़ सके। तो मैं मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए सबको बाय।